हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों के दौरान 3 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर भी संकरण करवाया। जो मेंडल का तीसरा वाला नियम था, जिसे हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, उसी नियम की पुष्टि के लिए मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में 3 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया, जिसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जनरली इंटरमीडिएट में कभी उस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 नंबर में बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है क्या। इसके बाद हम इस क्रॉस को समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अपने कुछ प्रयोगों में मेंडल ने 3 जोड़ी आनुवांशिक लक्षणों की वंशांगत के अध्ययन हेतु संकरण करवाया। उन्होंने किन किन लक्षणों का चुनाव किया था? ऐसे पौधे जो लंबे थे, जिनके बीज पीले रंग के थे और बीज का आकार गोल था। तो 3 लक्षण लिया था। पहला था तने की लंबाई, दूसरा था बीजों का रंग और तीसरा था बीजों का आकार। तो 2 लक्षण उन्होंने बीज से लिए थे और 1 लक्षण उन्होंने स्टेम से लिया था। और इसका जो तुलनात्मक लक्षण था, जो विपर्यासी या विरोधी लक्षण था, तो लंबे का विरोधी बौना था और पीले बीज पत्र का विरोधी हरे बीज पत्र था और गोल का विरोधी झुर्रीदार था। तो जब इनके बीच उन्होंने संकरण करवाया तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट मिलते हैं जो कि लंबे थे, पीले बीज पत्र वाले थे और गोल थे। और जब इन्हीं F1 पीढ़ी के पौधों के बीच उन्होंने स्वपरागण करवाया तो 8 प्रकार के नर युग्मक बनते हैं और 8 प्रकार के मादा युग्मक बनते हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कुल कितने युग्मक बनेंगे F1 जनरेशन के पौधों से। तो F1 जनरेशन के जो पौधे हैं उनसे 8 प्रकार के युग्मक बनते हैं, 8 नर और 8 मादा। और उनके बीच जब सेल्फिंग करवाई गई, स्वपरागण करवाया गया, तो F2 पीढ़ी में कुल 64 पौधे बनते हैं। और ये 64 पौधे जो थे ये 8 टाइप में बटे हुए थे। यहाँ पर देखिए 27:9 अनुपाते 9 अनुपाते 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1। तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पर 27 में आप 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, 45 में 9 जोड़ेंगे तो 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 57, 57 में 3 जोड़ेंगे 60, 3 63, 1 64। तो जो ये 64 पौधे थे ये कितने टाइप के थे? गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर उनको 8 प्रकार का संयोजन मिला। जो 64 पौधे थे वो 8 प्रकार के संयोजन वाले थे। और जो इनका जीनोटाइप रेशियो मिलेगा वो 27 टाइप का मिलेगा। अभी आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले यहाँ से आप समझ लीजिए कि मेंडल का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो मेंडल ने अपने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की पुष्टि के लिए कुछ प्रयोगों के दौरान 3 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया, जिसे हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने 3 जोड़ी लक्षण कौन कौन से ये लिए थे, ये महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने लिया था पहला तने की लंबाई, इसके बाद दूसरा था बीजों का रंग और तीसरा था बीजों का आकार। तो उनके बीच उन्होंने सेल्फिंग करवाई। पहले तो उन्होंने परपरागण करवाया, इसके बाद दूसरी पीढ़ी के लिए सेल्फिंग करवाई। तो सेल्फिंग में जो 64 पौधे प्राप्त हुए, उन 64 पौधों में जो फिनोटाइप रेशियो निकल के आया वो 8 टाइप में बटा हुआ था। और जो जीनोटाइप रेशियो निकल के आया वो 27 टाइप में बटा हुआ था। तो अभी आगे हम जीनोटाइप रेशियो भी निकाल के आप लोगों को दिखाएंगे। अब पहले हम इसको रफली समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो मेंडल ने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करवाया तो सबसे पहले उन्होंने कौन कौन सा लक्षण लिया उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लंबा पौधा लिया,
लंबा पौधा। इसके बाद बीजों का आकार कहता था यहाँ पर देखिए गोल बीज के पौधे थे। इसके बाद उनका रंग कैसा था, तो पीला था। तो यहाँ पर लंबा, गोल बीज एवं पीला 3 लिया। और इसका जो विरोधी होगा, लंबा का विरोधी क्या होगा, बौना हो जाएगा। इसके बाद गोल बीज का विरोधी क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। इसके बाद पीला का विरोधी क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम यहाँ पर संकेत क्या लिखेंगे, तो पहले हम बौने का संकेत लिख देते हैं। बौना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं। तो ड्वार्फ का हो जाएगा स्मॉल डी, ये ड्वार्फ के लिए हो गया। झुर्रीदार को कहते हैं रिंकिल्ड, तो रिंकिल्ड के लिए यहाँ पे हो गया स्मॉल डब्लू। और हरा के लिए, हरा को ग्रीन कहते हैं, तो हो जाएगा स्मॉल जी और स्मॉल जी। और इसी का जो कैपिटल फॉर्म होगा वो हो जाएगा यहाँ पर डोमिनेंट प्लांट के लिए। तो जैसे लंबा है तो लंबा यहाँ टाल के लिए टी नहीं लिखेंगे, बल्कि इसी बौने का कैपिटल रूप हम लिखते जाएंगे। जैसे इसका हमने स्मॉल डी लिखा है, तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल डी। गोल के लिए यहाँ राउंड नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो यहाँ पे झुर्रीदार है उसी का कैपिटल फॉर्म ले आएंगे। तो कैपिटल फॉर्म क्या हो जाएगा, कैपिटल जी हो जाएगा। और पीला के लिए यहाँ पर येलो नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हमने हरा के लिए जी लिखा हुआ है उसी का यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, ये डब्लू हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल डी, स्मॉल डब्लू था तो कैपिटल डब्लू, और जी था तो इसके लिए कैपिटल जी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पद्धति कहाँ से आ गई। अब तक तो हम लोग क्या पढ़ते थे भाई, टाल के लिए कैपिटल टी प्रयोग कर देते थे और बौने के लिए स्मॉल टी प्रयोग कर देते थे। तो ये काम तो मेंडल ने किया था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब मेंडल के नियमों की पुनः खोज की तो उन्होंने जो ड्वार्फ का कैरेक्टर था उसे दर्शाना शुरू किया और उसी का कैपिटल फॉर्म जो है उसके डोमिनेंट के लिए दिखाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन हुआ था नियमों में, जिसके हिसाब से हम लोग अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब यदि ये दोनों पौधे चूँकि समयुग्मकी है, होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस के बीच हमेशा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पर ये प्लांट कैसे हैं, होमोजाइगस है, और होमोजाइगस के बीच क्या होगा, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पर जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गैमीट अलग करना है। गैमीट अलग कर लेंगे तो हम आसानी से आगे नियम बना पाएंगे। अब एक गैमीट प्रत्येक कैरेक्टर का, या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रत्येक कारक का हम ले लेंगे। जैसे यहाँ से एक कैपिटल डी ले लिया, इसके बाद एक कैपिटल डब्लू ले लिया और एक कैपिटल जी ले लिया। सेम वही यहाँ पर भी हो जाएगा, एक कैपिटल डी हो गया, एक कैपिटल डब्लू हो गया और एक कैपिटल जी हो गया। तो यही यहाँ पर पृथक करना थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ लोग करते क्या है, कैपिटल डी अलग कर दिए, कैपिटल डब्लू अलग कर दिए, तो वहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। जितने भी ट्रेड्स होते हैं, प्रत्येक ट्रेड्स का एक जीन जो है लेकर के सेपरेट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर स्मॉल डी है, कई बार है, दो बार है, तो यहाँ पर एक स्मॉल डी हो जाएगा, एक स्मॉल डब्लू हो जाएगा और एक स्मॉल जी हो जाएगा। सेम वही यहाँ पर भी हो जाएगा, एक स्मॉल डी हो जाएगा, एक स्मॉल डब्लू हो जाएगा और एक स्मॉल जी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें F1 जनरेशन के लिए गैमीट मिल चुके हैं। अब हमको करना क्या है, इनके बीच में ये क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर करवा देना है इस तरीके से। अब आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक कैपिटल डी का जब इस स्मॉल डी से करवाएंगे तो ये कैपिटल डी और स्मॉल डी एक साथ आ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल डब्लू है तो उसके साथ में स्मॉल डब्लू भी आ गया। फिर यहाँ पर कैपिटल जी है तो उसके साथ में स्मॉल जी भी आ गया। और यहाँ पर सेम कंडीशन वहाँ पर भी होगा कि कैपिटल डी का जब इससे करवाएंगे तो स्मॉल डी भी साथ में आएगा। फिर कैपिटल डब्लू के बाद स्मॉल डब्लू भी साथ में आएगा और कैपिटल जी के साथ यहाँ पर स्मॉल जी भी साथ में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सभी प्लांट अब होंगे कैसे। तो कैपिटल डी स्मॉल डी के ऊपर प्रभावी है, तो जाहिर सी बात है कि पौधा जो है लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डब्लू जो कि झुर्रीदार के लिए प्रयोग हुआ था, तो झुर्रीदार स्मॉल डब्लू था, तो यहाँ पर जो गोल होगा
अर्थात जो बीजों का आकार होगा वो कैसा होगा, गोल होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू के ऊपर डोमिनेंट होता है और कैपिटल जी स्मॉल जी के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए जो बीज का रंग होगा वो कैसा होगा, येलो होगा, पीला होगा। तो F1 जनरेशन में भी हमें लंबे गोल एवं पीले बीज वाले पौधे ही मिलेंगे। अब इनके बीज यदि हम सेल्फिंग करवाते हैं तो यहाँ पर हमें 8 प्रकार के मेल गैमीट बनाने हैं और 8 प्रकार के फीमेल गैमीट बनाने हैं। तो टोटल जो हमें नंबर ऑफ प्लांट्स मिलेंगे वो 64 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बना के रखा हुआ है ये खाने आपके लिए कि यहाँ से हम आसानी से करवा सकते हैं। देखिए जो हमें दूसरी पीढ़ी में पौधे मिले हैं, यहाँ पर देखिए एक मिला है हमें कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर कैपिटल जी स्मॉल जी, एक ये मिला हुआ है अभी हमने आपको दिखाया। और जो दूसरा मिला है ये भी सेम वही है, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल जी स्मॉल जी। अब यहाँ पर देखिए हम गैमीट सेपरेट कर रहे हैं। तो गैमीट अगर हम सेपरेट करवा ले गए तब तो हम क्रॉस भी आसानी से करवा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 प्रकार के फीमेल गैमीट बनेंगे। फिर ये वाला यहाँ पर सेपरेट करेगा तो 8 प्रकार के मेल गैमीट भी बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 प्रकार के यहाँ पर देख रहे हैं कि फीमेल गैमीट और 8 प्रकार के मेल गैमीट। अब हम गैमीट बनाते कैसे हैं यही आपको ध्यान देना है। सबसे पहले एक कैपिटल डी, एक कैपिटल डब्ल्यू, एक कैपिटल जी, प्रत्येक से कैपिटल उठा लीजिए। तो यहाँ पर कैपिटल डी हो गया, कैपिटल डब्ल्यू हो गया और कैपिटल जी हो गया, एक तो हमारा बन गया। अब वहाँ से देखिए एक एक इस्तेमाल करते आइए। जैसे हमने अब की बार लिया है कैपिटल डी लिया है, कैपिटल डब्ल्यू लिया है, तो अब की बार जी को क्या करते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल डी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल जी हो जाएगा। इसके बाद अब की बार क्या करेंगे, अब जी का देखिए यहाँ पर ये फार्म हो चुका है। अब की बार हम क्या करते हैं कि डब्ल्यू को इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डब्ल्यू और यहाँ पर कैपिटल जी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार इसको और इसको मिला करके एक गैमीट बना। फिर यहाँ पर देखिए इसको और इसको मिला करके हमारा दूसरा गैमीट बन गया। अब तीसरा गैमीट हमारा ये तैयार हो गया। फिर यहाँ पर देखिए चौथी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैपिटल डी के साथ यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू भी हो जाएगा और स्मॉल जी भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों स्मॉल हो जाएंगे। इसके बाद पांचवी कंडीशन में क्या करेंगे, हम अब डी स्मॉल से लेना शुरू करेंगे। स्मॉल डी के साथ एक बार कैपिटल डब्ल्यू आ गया और एक बार कैपिटल जी आ गया। फिर स्मॉल डब्ल्यू के साथ अब की बार हम क्या करते हैं, डब्ल्यू को छोटा कर लेते हैं और जी को सेम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्मॉल डी है, कैपिटल डब्ल्यू कर लेते हैं, जी को स्मॉल कर देते हैं और फिर स्मॉल डी स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल जी कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर हमें गैमीट मिला हुआ है सेम वही गैमीट यहाँ पर भी बन जाएगा। जैसे हमारा जो पहला था कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, फिर यहाँ पर कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी, फिर कैपिटल डी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी, फिर यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल जी। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्मॉल डी कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल जी, फिर स्मॉल डी स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल जी, फिर इसके बाद स्मॉल डी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल जी, फिर यहाँ पर स्मॉल डी स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल जी। तो इस तरीके से 8 प्रकार के हमें गैमीट प्राप्त हो गए, मेल और फीमेल। अब हम सेल्फिंग यहाँ से आसानी से करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहले इसका और इसका करवाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कैपिटल डी एक साथ हो जाएगा, फिर कैपिटल डब्ल्यू एक साथ हो जाएगा, फिर कैपिटल जी एक साथ हो जाएगा। ये तो हमें डोमिनेंट पेरेंटल प्लांट वाला ही कॉम्बिनेशन मिल गया कि जो हमने पेरेंटल प्लांट लिया था, जो डोमिनेंट पौधा था,
वही कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद इसी का संकरण अब हम इससे करवाएंगे तो हो जाएगा कैपिटल डी, इसके बाद कैपिटल डब्लू और कैपिटल जी के साथ यहाँ पर स्मॉल जी अब की बार आ जाएगा। सेम वही काम यहाँ अब इसके साथ करवाएंगे। आठों के साथ बारी बारी से करवाते जाएंगे, पहला उठाएंगे और आठों के साथ बारी बारी से करवाते जाएंगे। इसे यहाँ पर हो गया कैपिटल डी, फिर यहाँ कैपिटल डब्लू के बाद क्या आ जाएगा, स्मॉल डब्लू, फिर कैपिटल जी और कैपिटल जी, ये दोनों फॉर्म आ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल डी और कैपिटल डी आ गया, फिर कैपिटल डब्लू के साथ क्या आ गया, अब की बार स्मॉल डब्लू आ गया। इसके बाद कैपिटल जी के साथ यहाँ पर स्मॉल जी भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, कैपिटल डी के साथ यहाँ पर स्मॉल डी आएगा और यहाँ पर कैपिटल डब्लू है तो कैपिटल डब्लू दोनों आएंगे, कैपिटल जी है तो यहाँ पर कैपिटल जी दोनों आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैपिटल डी के साथ में स्मॉल डी आएगा, कैपिटल डब्लू के साथ में स्मॉल डब्लू आएगा, फिर दोनों कैपिटल जी यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे। फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कैपिटल डी का स्मॉल डी के साथ हो गया, फिर कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू साथ में आ गए, फिर कैपिटल जी के साथ में स्मॉल जी आ गया। इसके बाद देखिए क्या होगा कि कैपिटल डी के साथ यहाँ पर स्मॉल डी आ गया, फिर कैपिटल डब्लू के साथ में यहाँ पर स्मॉल डब्लू आ गया, फिर यहाँ पर कैपिटल जी के साथ में स्मॉल जी आ गया। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही जो हमें कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में जो हमें संतति मिली थी उसी का जीनोटाइप हमें यहाँ लास्ट में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद ये वाला हम उठाएंगे, बारी बारी से इनसे क्रॉस करके हम इस सभी लाइनों में लिखते जाएंगे, फिर इसका उठाएंगे और इन सभी से क्रॉस करवाते करवाते एकदम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से लास्ट में हमें टोटल 64 प्रकार के पौधे मिलेंगे। अब अगर हम सबका यहाँ पर अभी सेल्फिंग करवाते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर सेल्फिंग करवा के रखा हुआ है ऑलरेडी आपके लिए। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। इसके बाद अब हम चलते हैं, अपना जो सेल्फिंग करवा के रखे हैं, जीनोटाइप वगैरह भी निकाल के रखे हैं आपके लिए आसानी हो। यहाँ पर देखिए लंबे गोल एवं पीले बीज वाले पौधे, फिर बौने झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधे, इन सभी के कारक यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए गैमीट को भी सेपरेट करके हमने रखा हुआ है और यहाँ पर देखिए ये F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं और ये सभी जो हमारे 64 कॉम्बिनेशन मिले हैं, देख रहे हैं इसमें आता है कि नहीं आता है, वीडियो में पूरा ये शायद ही आ जाए। देखिए यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोगों को बनाने में आसानी हो जाएगी। ये हमने नंबरिंग जो किया है ये जीनोटाइप के लिए किया हुआ है, तो आप इसको आसानी से रोक करके यहाँ पर जीनोटाइप इसका निकाल सकते हैं। तो जो मेंडल ने यहाँ पर 3 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर जब संकरण करवाया तो F2 पीढ़ी में उन्हें जो 64 प्रकार के पौधे मिलते हैं वो 64 प्रकार के पौधों का जो फिनोटाइप रेशियो था वो 8 था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, मेडिकल वगैरह में, नीट वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि अगर हम 3 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाएं तो हमें F2 जनरेशन में कितने प्रकार के पौधे मिलेंगे मेंडलियन के हिसाब से, मतलब मेंडल के नियम के हिसाब से। तो इसका फार्मूला होता है 2⁻3। तो 2⁻3 ये फिनोटाइप के लिए होता है और जीनोटाइप के लिए क्या होता है 3⁻3। यहाँ पर देखिए घाते 3 वास्तव में नहीं होता, घाते n होता है। यहाँ पर 3 क्यों लिखा है ये अभी हम आपको आगे के फार्मूले बता रहे हैं। पहले यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जो हमें फिनोटाइप मिलेगा वो 8 प्रकार का मिलेगा और जो जीनोटाइप मिलेगा वो हमें 27 टाइप का मिलेगा। अब क्या जीनोटाइप और क्या फिनोटाइप था उसे आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए उनको जो फिनोटाइप मिला था वो ये मिला था 27:9:9:9:3:3:3:3:1, मतलब 27 के बाद 3 बार 9 था, 3 बार 3 था और एक तो लास्ट में ऑलरेडी रहता ही है लगभग। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर उनको 8 प्रकार के पौधे मिले हैं फिनोटाइप में और जो जीनोटाइप में मिले हैं वो 27 टाइप के पौधे मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए जीनोटाइप का रेशियो हमने निकाल रखा है आपके लिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और यहाँ पर देखिए जो नंबरिंग किया है, मतलब कि पहले टाइप का एक पौधा, दूसरे टाइप का 2 पौधा, तीसरे टाइप का 2 पौधा, चौथे टाइप का 1 पौधा, 5वें जीन का 4 पौधा, 6वें जीन का 2 पौधा, 7वें जीन का 1 पौधा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर नंबरिंग कर रखा है। जैसे यहाँ पर देखिए 14वें जीन का जो है 8 पौधे मिले हैं, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से समझते हैं। देखिए 14वां जीन हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये वाला 14वां नंबर है, ये 14वां नंबर है, ये 14वां नंबर है, फिर ये 14वां नंबर है, फिर ये देखिए 14वां, ये 14वां, ये 14वां और लास्ट में। तो ऐसे देखिए एक विकर्ण सा यहाँ पर बन जा रहा है 14वें में। तो ये 8 प्रकार के पौधे मिले। तो यही जो जीनोटाइप है, इसी को हमने निकालने के लिए यहाँ पर नंबरिंग कर रखा है, ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो जाए। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस था उसका फिनोटाइप अनुपात लिखिए। तो फिनोटाइप तो पूछा जा सकता है, लेकिन जीनोटाइप कभी पूछेगा नहीं। जीनोटाइप में बस केवल यही पूछ सकता है कि कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, तो 27 टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। ये कभी नहीं पूछेगा कि 1:2:2:1, ये सब याद करिए। इतना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाया हुआ है। बस केवल आप इतना याद करिएगा। हाँ, फिनोटाइप याद कर लीजिएगा, फिनोटाइप बहुत बड़ा नहीं है। शुरुआत में 27 है, लास्ट में 1 है, बीच में जो है 3 बार 9 है और 3 बार जो है 3 है। तो फिनोटाइप तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। और फिनोटाइप कितने प्रकार के मिले थे? 8 प्रकार के। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप का फिनोटाइप था। और पौधे टोटल कितने थे? 64 थे यहाँ पर। इसके बाद जो जीनोटाइप थे वो कितने टाइप में था? 27 टाइप का था। पौधे उतने ही थे, 64 ही थे। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ से दिख गया। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि हम ये संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम पूछें कि कितने टाइप के गैमीट यहाँ पर बनेंगे इनसे, या कितने प्रकार का जीनोटाइप बनेगा, कितने प्रकार का जाइगोट बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला ले लिया गया है। पहले आप फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं कि इस फार्मूले का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे पेपर में हमको दे दिया गया, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया कि यहाँ पर कैपिटल डी, फिर कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, फिर कैपिटल जी। अब बताइए कि इनसे जो है हमें कितने प्रकार के गैमीट मिलेंगे, कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे। ये क्वेश्चन हमसे 1 नंबर में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए इस जीनोटाइप में हमें कितने टाइप के गैमीट मिलेंगे। तो ऐसे हमको निकालना पड़ेगा। अगर हमको फार्मूला पता है कि टाइप्स ऑफ गैमीट के लिए क्या होता है, 2 पावर n होता है। तो 2 पावर n, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस है। जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल डी, ये हेट्रोजाइगस है? नहीं, ये होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों कैपिटल हैं। कैपिटल जी क्या है? हेट्रोजाइगस है? नहीं, ये भी क्या है? होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों यहाँ पर कैपिटल है। लेकिन एक पेयर इसमें ऐसा है, कैपिटल डब्ल्यू के साथ स्मॉल डब्ल्यू आया है, अर्थात यही हमारा क्या है? हेट्रोजाइगस है। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इसमें कितना हुआ? 1 हुआ। मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन में हमें कितने हेट्रोजाइगस मिलेंगे? 1 मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2 की पावर n कर दें, n के स्थान पे हम कितना लिखेंगे? 1, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर देखिए हेट्रोजाइगस की संख्या 1 है, तो n के स्थान पे 1 लिख लिया। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 2 ही हो जाएगा। तो इनसे हमें कितने प्रकार का गैमीट मिलेगा? 2 प्रकार का गैमीट मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए जो हमें ये कॉम्बिनेशन मिला था, कैपिटल डी, स्मॉल डी, फिर कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, फिर कैपिटल जी, स्मॉल जी। अब यहाँ पर हम पूछे कि कितने टाइप के गैमीट इसमें बनेंगे, तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ यहाँ पर हेट्रोजाइगस कितने हैं। तो पहला हेट्रोजाइगस तो ये हो गया, दूसरा हेट्रोजाइगस ये हो गया, और तीसरा हेट्रोजाइगस ये हो गया। तो 3 हेट्रोजाइगस मिल गए। तो हमारा फार्मूला क्या है? 2 पावर n बराबर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं? 3। तो 2 का पावर 3 हो गया। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। हमको यहाँ पर टोटल 8 प्रकार के गैमीट बनेंगे। हम आसानी से इसको बता सकते हैं।
जैसे जो हमने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करवाया है कि यफोन पीढ़ी के पौधों से हमें 8 प्रकार के मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, तो हम इस फार्मूले से बिना जो है निकाले भी लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि इस जीन टाइप से हमें कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे, तो ये हम आसानी से बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये भी दिया जा सकता है कि कैपिटल डी के साथ मान लीजिए स्मॉल डी दे दिया गया, फिर कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू दे दिया गया, फिर कैपिटल जी के साथ में स्मॉल जी दे दिया गया। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि ये तो हो गया हमारा होमोजाइगस। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हुए, 2। तो फार्मूला हमारा कितना है, 2 पावर n। तो 2 पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जाइगोट हमें कितने मिलेंगे, वो 4 टाइप के जाइगोट मिल जाएंगे। तो सॉरी ये गैमीट था, जाइगोट नहीं था। तो 4 टाइप के हमें गैमीट मिल जाएंगे उस कंडीशन में। तो यहाँ पर फार्मूला हमने बना के रखा है, जैसे टाइप ऑफ जीनोटाइप के कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। अब जैसे जो हमने यही अभी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करवाया है, इसी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो हमने सेल्फिंग करवाया है, थोड़ा सा कम आया है, अब साफ दिख रहा है। तो कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर यहाँ पर कैपिटल जी स्मॉल जी, कि इनसे हमें कितने टाइप का जीनोटाइप निकल के आएगा। तो कितने टाइप का जीनोटाइप निकल के आएगा, देखिए उसके लिए फार्मूला होता 3 पावर n। साफ शायद नहीं दिख रहा होगा आपको कि टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, थोड़ा सा हाँ अब साफ दिख रहा है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 3 पावर n। तो यहाँ पर देखिए 3 पावर n हम लगाएंगे, तो n का मतलब वही होगा कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कितने, 1, 2 और 3 है। तो यहाँ पर 3 का पावर 3 हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 टाइप का हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, जीनोटाइप। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बना के दे सकता है परीक्षाओं में, खास करके नीट वगैरह में, कि ये कॉम्बिनेशन दे देगा और पूछेगा कि इनसे कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, या कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, या कितने टाइप के जाइगोट बनेंगे। जाइगोट का मतलब होता है पौधों की संख्या, सीधा सीधा आप समझ लीजिए। जैसे हमारा जो यही वाला कॉम्बिनेशन का हम फिर एग्जांपल देते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का ही, कि कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल जी स्मॉल जी। इनसे हमें टोटल अगर हम सेल्फिंग करवा दें तो कितने टाइप के पौधे हमें मिल जाएंगे, टोटल कितने मिल जाएंगे। तो इसका फार्मूला होता है 4 पावर n, 4 पावर n। तो 4 पावर n, जहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितना, 1, 2 और 3 है। तो यहाँ पर 4 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4। तो 4 चौक 16 चौके 64 पौधे हमें मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर हमने अभी निकाल कर दिखाया भी है कि इस गैमीट से हमें टोटल 64 टाइप के पौधे मिल जाएंगे। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस वैसे इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जानकारी रखना चाहिए कि अगर ये एग्ज़ाम में या कोई आपसे पूछ लेता है तो हम नंबर ऑफ गैमीट कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ जाइगोट। ये तीनों फार्मूले तो आप बिल्कुल रट ही लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर टकराएगा पेपर में, किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा कि मेंडलियन अनुपात से विचलन, की जो मेंडल ने अपना नियम बताया है उन नियमों का पालन कुछ पौधे नहीं करते हैं या कुछ जंतु नहीं करते हैं। तो जो जंतु या पौधे उनके नियम का पालन नहीं करते हैं, उनसे इतर उनकी वंशांगत होती है, उसी को हम कहते हैं नॉन मेंडेलियन। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।